हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड ऑल ऑफ द व्यूअर्स वाचिंग देयर। हम जो है असम पुलिस के इस सीरीज़ में 2000 MCQ के सीरीज़ में एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी करंट अफेयर्स। ठीक है, ये टॉपिक जो है आप सब जो है इंटरनेट पे ढूंढते होंगे कि फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गैदर द इंफॉर्मेशन। करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी 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 वास्ट टॉपिक। आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि यस ये मटेरियल इंपॉर्टेंट है, ये मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज़ के थ्रू जो है आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका कवरेज कराए। सो ये उस सीरीज़ का यही पार्ट है कि हम जो है इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन MCQ के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन जो है विच कंट्री विल होस्ट दी 2024 G20 समिट। तो G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का जो है समिट 2023 में इंडिया में हुआ था, ये सबको पता होगा। बट 2024 में जो है वो कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया या फिर ब्राज़ील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ब्राज़ील में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जानना है एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रोइका का। ठीक है, ट्रोइका का कॉन्सेप्ट होता है। ट्रोइका का कॉन्सेप्ट होता है मतलब 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड या फिर ट्राइंगल की तरह आप सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब जब G20 के सम्मेलन में या फिर G20 जब होता है तो वो ट्रोइका के रूप में होता है। ठीक है, सो इस बार का ट्रोइका में क्या था, जो 2022 के जो होस्ट कंट्री थे, 2023 के जो होस्ट कंट्री थे और 2024 के जो होस्ट कंट्री होंगे, ये तीनों जो है एक ट्रोइका का पार्ट है। 2022 के ट्रोइका के पार्ट कौन थे, वो था हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, बाली में हुआ था ये समिट। यहाँ पे है इंडिया में, 2023 में इंडिया में हुआ और 2024 में ब्राजील में होगा। ठीक है, सो अगर आपको एग्जाम में ये भी पूछ दे कि ये ट्रोइका का कॉन्सेप्ट कौन से ग्रुपिंग के थ्रू जो है हमें पता है, देन यू कैन श्योरली टिक G20। ठीक है, G20 में ट्रोइका का कॉन्सेप्ट होता है। और आपको याद रखना है 2022 में इंडोनेशिया, दैट वाज इन बाली में कॉन्फ्रेंस हुआ था। 2023 इंडिया, न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था। भारतम मंडपम वगैरह भी आपको पूछ सकते हैं, भारत मंडपम हो गया। फिर आपको वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों ने कहाँ से लिया है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, यू नो, ये सब भी आपको पूछा जा सकता है। तो G20 के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स है आप एकदम बढ़िया से उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, ब्राजील में होने वाला है 2024 का जो है मीट, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एज ऑफ 2023। एंटोनियो गुटेरेस, बैन की मून, एंजेला मर्केल या फिर उर्सुला वॉन दे लेयर। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है, कहाँ के, यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में जो है एक होता है सेक्रेटरी जनरल, वो इलेक्ट किया करते हैं। ठीक है, जो हमारा UN जनरल असेंबली है वो इलेक्ट करते हैं एक सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन दी मोस्ट गोल्ड मेडल इन 2023 समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में जो है सबसे ज्यादा जो मेडल है कौन सी कंट्री को मिला, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया या फिर जापान। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज United States. I think I have not wrote the answer. I didn't write the answer. So correct answer for this is United States. ठीक है, United States को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है वो मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नोबेल प्राइज जो है ये अभी बहुत दिया गया है कुछ ही दिनों में। सो आपको ये याद रखना है कि पीस प्राइज जो है किसको दिया गया है, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, एंजेला मर्केल या फिर नरगिस मोहम्मदी। बहुत इंपॉर्टेंट है नरगिस मोहम्मदी, ये जो है ईरान की थी, एक्टिविस्ट थी ये। ठीक है, एक्टिविस्ट थी और इनको पॉस्ट्यूमसली मिला है। पॉस्ट्यूमसली इज मरणोपरांत। ठीक है, मरने के बाद जो है जब वो उनका स्वर्गवास हो गया उसके बाद जो है उनको ये पीस प्राइज दिया गया। ठीक है, पॉस्ट्यूमसली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस बार का नोबेल पीस प्राइज जो है नरगिस मोहम्मदी जी को मिला गया है, वो ईरान से थी, एक्टिविस्ट थी और उनको पॉस्ट्यूमसली जो है अवार्ड मिला गया। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट क्रूड मिशन टू मार्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, चाइना, रशिया या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का नासा जो है वो फर्स्ट क्रूड मिशन टू मार्स जो है 2023 में उन्होंने जो है लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द 2023 FIFA वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय विच कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है FIFA वुमेन का वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू रीच $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन इन 2023। कौन सी कंपनी जो है वो $1 ट्रिलियन मार्क जो है उसमें पहुंच गई, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फिर
अल्फाबेट दैट इज ऑफ गूगल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका एप्पल। एप्पल जो है वो एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, ठीक है, 2023 के इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। In 2023, a historic peace agreement was signed between Israel and which country? कौन सी ऐसी कंट्री है जो इस दिन के साथ एक हिस्टोरिक पीस का ट्रीटी जो है वो साइन किया गया है? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट या फिर जॉर्डन? इसका जो सही आंसर है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और आपका इजराइल जो है वो दोनों दुश्मन कंट्री है, काइंड ऑफ एनिमी कंट्री है, क्योंकि उनके आइडियोलॉजीज जो है, उनका रिलीजन के वजह से जो है काफ़ी वो लोग न्यूज़ में रहते हैं। सो उनके बीच में जो है एक पीस अकॉर्ड साइन करवाया है। सो ये उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में भी आ सकता है, अब्राहम अकॉर्ड्स, ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में भी आपको जानना है। ये इजराइल और जो हमारे अरब वर्ल्ड की कंट्रीज है उनके बीच में साइन करवाया था। किस मीडिएटर कौन था इसका? यूएसए, ठीक है। तो आपको अब्राहम अकॉर्ड के बारे में भी जानना है। और ये पीस एग्रीमेंट जो है ये सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया गया है, ठीक है। Who won the Academy Award for Best Picture in 2022 और 23? Everything Everywhere All at Once, कोडा, ड्यून या फिर बेलफास्ट? इसका जो सही आंसर है वो है Everything Everywhere All at Once, ठीक है। Next is which organization declared the end of COVID-19 pandemic in 2023? World Health Organization, Center for Disease Control and Prevention, United Nation या फिर World Economic Forum? इसका जो सही आंसर है वो है World Health Organization, ठीक है। Next question is the cricket 2023 World Cup. Who was in the cricket 2023 World Cup? Who was the player of the tournament? Player of the tournament कौन थे? पैट कमिंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर ग्लेन मैक्सवेल? इसका जो सही आंसर है वो है विराट कोहली, ठीक है। इट वॉज द मोस्ट रन, इट वॉज अराउंड 711 रन, ठीक है। 711 रन जो है उन्होंने स्कोर किया था इस पूरे सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state in India is the largest producer of solar energy? Solar energy के मामले में one of the largest producer is which state? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजस्थान। यहाँ पे आपको मालूम होगा एक भदला सोलर प्लांट है। दिस इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है भदला में है, दैट इज इन राजस्थान। इसीलिए यहाँ पे जो है हमारे डिजर्ट का एनवायरनमेंट का हम अच्छे से फ़ायदा उठाए, इसीलिए यहाँ पे सोलर एनर्जी का भी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ऑफ 2023? इमैनुअल मैक्रोन, मेरीन ले पेन, फ्रांसवा होलेंदे एंड निकोलस सार्कोजी? इसका जो सही आंसर है वो है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2023 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड टू द डिस्कवरी ऑफ व्हाट फिनोमिनन? कौन से फिनोमिना को जो है ये इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है बाय नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ठीक है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कौन से फिनोमिना के लिए जो है उनको प्राइज मिला गया है? डार्क मैटर, एटोसेकेंड, क्वांटम इंटेंगलमेंट या फिर हिग्स बोसन? सो इसका जो सही आंसर है वो है एटोसेकेंड, ठीक है। एटोसेकेंड के बारे में जो है उन्हें दिया गया है इस बार अवार्ड, ठीक है। द लॉरेट्स एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रोड्यूस्ड पल्सेस ऑफ लाइट सो शॉर्ट दैट दे आर मेजर्ड इन एटोसेकेंड। मतलब जो पल्स ऑफ लाइट है वो इतना शॉर्ट है और इतना छोटा है कि उसको एटोसेकेंड में काउंट कर रहे हैं। तो वो एटोसेकेंड का जो डिस्कवरी है उस फिनोमिना के लिए इनकी जो है फिजिक्स जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है उनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ठीक है, धोलावीरा, शांति निकेतन, होयसाला एंसेम्बल्स या फिर जयपुर? इसका जो सही आंसर है ये शांति निकेतन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है कि ये क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपको याद रखना 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है वो आपका 41st जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो दोनों साइट्स है ना, ये दोनों को इसी साल जो है मिला है। एंड रिसेंटली जो है गरबा को भी जो है इंटेंजिबल हेरिटेज, गरबा इज द इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, उनको लिस्ट में उनको जगह मिल गई है। गरबा इज द इंटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। सो ये क्या है, दो तरीके के हेरिटेज होता है, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब हम जिसको टच कर सके, लाइक वी कैन गो टू शांति निकेतन एंड वी कैन टच इट, तो वो क्या है, टैंजिबल है। इंटेंजिबल हेरिटेज लाइक वी कैन नॉट टच गरबा,
राइट, वी कैन नॉट टच दुर्गा पूजा। सो लाइक दैट गरबा को जो है इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में जगह मिल गई है। बट आपको बताना है कि 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है खिताब किसको मिला है? धोलावीरा, शांति निकेतन, होयसाला एंसेम्बल्स या फिर जयपुर। इसका जो सही आंसर है वो है होयसाला एंसेम्बल्स। तो आपको याद रखना है शांति निकेतन एंड होयसाला एंसेम्बल्स फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड गरबा फॉर द इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एकेडमी बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑफ 2023 इज अल्लू अर्जुन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर आर माधवन। इसका जो सही आंसर है वो है अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा। उनको पुष्पा मूवी के लिए जो है बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और आपको एक चीज, बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए किसको दिया गया है? 2 लोगों ने ये अवार्ड शेयर किया है। ठीक है, 2 लोग कौन है? आलिया भट्ट एंड कृति सेनन। ठीक है, कृति सेनन को मिमी के लिए और आलिया भट्ट को जो है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। फीमेल बेस्ट एक्टर मेल अल्लू अर्जुन फॉर हिज मूवी पुष्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता है अंडर नेशनल अवार्ड्स ओनली। तो कौन सी मूवी को जो है मिला है? सो कश्मीर फाइल्स, रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट इज द फुल नेम, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, या मिमी या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी। सो इसका जो सही आंसर है वो है द कश्मीर फाइल्स को जो है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन मिला गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी, मदुरई, कोझिकोड, मैसूरू या फिर कुर्नूल। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है कोड़िकोड जो है। इनको जो है क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क के जो है उस पे उनको लिटरेचर कैटेगरी में उनको जो है ऐड किया गया है। ठीक है, कोझिकोड आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज who has been selected for the 2023 सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 54th IFFI held at गोवा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो IFFI इज इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, IFFI जो है ये हर साल गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो है किसको दिया गया है? एंटोनियो गेट्स, कार्लोस सौरा, मारियो कैमिस या फिर माइकल डगलस। सो इसका जो सही आंसर है वो है माइकल डगलस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए करंट अफेयर्स में इसको मैं लेकर आई हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स PM लॉन्च प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, आसाम, झारखंड, मेघालय या फिर नागालैंड। इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड मार्क इट। ठीक है, नवंबर 15 को जो है हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको ऑनर करने के लिए? ऑनरिंग भगवान बिरसा मुंडा जी। ठीक है, बिरसा मुंडा जी के लिए जो है उनके ऑनर में जो है भगवान बिरसा मुंडा जी के ऑनर के लिए ये नवंबर 15 को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए। तो इस साल जो है नवंबर 15 को जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए जो है झारखंड में जो है ये मिशन लाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज बीन ऑनर्ड द विथ IFFI स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। किनको जो है अवार्ड दिया गया है? कसीना थूनी विश्वनाथ, प्राण कृष्ण सिकांत, सौमित्र चैटर्जी या फिर माधुरी दीक्षित। इसका जो सही आंसर है वो है माधुरी दीक्षित जी को जो है ऑनर किया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन इन भारतीय सिनेमा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी IFFI में है। IFFI के लिए आपको 2 लोगों को याद रखना है, एक है आपका माइकल डगलस और आपको एक याद रखना है माधुरी दीक्षित एंड माइकल डगलस। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज फतिमा बीवी हु रिसेंटली पास्ट अवे होगा, यहाँ पे पासेस नहीं होगा, पास्ट अवे बिलोंग इन विच फील्ड? सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट या फिर जस्टिस।
ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस। वो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जो जज थी सुप्रीम कोर्ट की, वो थी एम फातिमा बीवी जी। वो हमारी तमिलनाडु की फॉर्मर गवर्नर भी थी। ठीक है, तमिलनाडु की वो फॉर्मर गवर्नर भी थी। उनका अनफॉर्चुनेटली इसी साल जो है देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। सो वो जो है 1989 में शी बिकेम दी फर्स्ट फीमेल जज। सो अगर क्वेश्चन आए हु वाज दी फर्स्ट फीमेल जज, सो आपको टिक करना है एम फातिमा बीवी जी को। ठीक है, वो जो है फर्स्ट फीमेल जज थी, वो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट फीमेल जज थी। ठीक है, और द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू बी अपॉइंटेड ऑन इन एनी हायर जुडिशरी इन द कंट्री। ठीक है, हायर जुडिशरी में एम फातिमा बीवी जी जो थी वो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी थी और फर्स्ट वीमेन जज भी थी। ठीक है, वीमेन जज, नॉट चीफ जस्टिस बट जज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, next is what is the name of the new quad that India is parting of along with US, UAE and Israel। ठीक है, उसका क्या होगा आंसर? I2U2 क्वाड प्लस मिनी क्वाड या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको क्या बोला जाता है? I2U2 दैट इज इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आपका USA। ठीक है, I2U2 इसको क्या बोला जाता है? कभी कभी आपको सुनने में मिलेगा वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है। ठीक है, वेस्ट एशियन क्वाड। सो क्वाड में आपके कौन कौन सी कंट्रीज है? क्वाड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, सो आपको याद रखना है। क्वाड में 4 कंट्रीज है, क्वाड में 4 कंट्रीज है। पहला जो है वो है इंडिया, सेकंड है USA, थर्ड है जापान, फोर्थ है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की 4 कंट्रीज इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट एशियन क्वाड जिसको हम I2U2 भी बोलते हैं, I2U2 में कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE एंड USA। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको I2U2 बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एरिया इज कॉन्फ्लिक्टेड रीजन बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। जो भी मैं टॉपिक लाई हूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो है सीजफायर अभी जो है सीजफायर चला है, तो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन कौन सा है? कहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट चला है? बाकू, कोसोवो, खानकेंदी या फिर नागोर्नो कराबाख रीजन। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नागोर्नो कराबाख रीजन। ठीक है, नागोर्नो कराबाख रीजन जो है वो कंटेस्टेड एरिया है। कौन सी 2 कंट्री के बीच में? अजरबैजान एंड आर्मेनिया के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिपिक्टेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत रिसेंट है, नवंबर का ही करंट अफेयर्स है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डीआर, मतलब INS इम्फाल जो है बेसिकली उसमें उसकी जो क्रेस्ट है उसमें क्या डिपिक्शन किया गया है? ताजमहल, कांगलासा पैलेस या फिर कांगलासा, ठीक है, रेड फोर्ट या फिर हिमालयन माउंटेन्स। इसका जो सही आंसर है वो है कांगलासा पैलेस। ठीक है, कांगलासा जो है वो मणिपुर का एक पैलेस है, वो जो है INS इम्फाल के क्रेस्ट में जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द बुकर प्राइज। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुकर प्राइज फॉर द नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, बुकर प्राइज जो है किसको दिया गया है? चेतना मारू, पॉल लिंच, चेतन भगत या फिर अरुंधति रॉय। ठीक है, इसका जो सही आंसर है पॉल लिंच। पॉल लिंच जो है हमारे आयरिश राइटर है। ठीक है, आयरिश राइटर है, मतलब आयरलैंड से जो है बिलोंग करते हैं, उन्होंने लिखा है प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी न्यूज़ में भी बना है और बहुत ही रिसेंट भी करंट अफेयर्स है। ठीक है, 2-4 दिन पहले ही हुआ था ये इवेंट। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? जनवरी 26, नवंबर 26, दिसंबर 26 या फिर अक्टूबर 26? इसका जो सही जवाब है वो है नवंबर 26। नवंबर 26 को एवरी ईयर जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फोर्स में जो आया था वो जनवरी 26 में आया था, इसीलिए हम जनवरी 26 को जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं और नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। आई होप दिस मेक्स सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज where did the release of hostage take place in the ceasefire between Israeli and Hamas forces? ठीक है, Hamas Israel is all over the news and you can expect a lot of question from Israel Hamas। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे इसराइल के बारे में, हमास के बारे में, तो आप उसके बाउंड्री लोकेशन को एटलस में अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है इफ यू हैव सीन द वीडियो ऑफ ज्योग्राफी दैट आई डिड इन दिस सीरीज ओनली, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप जब पढ़ेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कौन सी जगह में जो है सीज फायर हुआ है? तेल अवीव, केरम शैलोम क्रॉसिंग, गाजा सिटी या फिर वेस्ट बैंक में? सो इसका जो सही आंसर है वो है केरम शैलोम क्रॉसिंग में जो है इनका हॉस्टेजेस को जो है सीज फायर के रूप में जो है बुलाया गया था। ठीक है, सीज फायर यहाँ पे
इट टुक प्लेस हियर, ठीक है। Last question for this session is who led the second Voice of the Global South Summit on November 17, 2023? इस एंजेला मैर्केल, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग या फिर जो बाइडन? इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का जो है समिट को इंडिया में होस्ट किया था। सो दिस वाज द न्यूज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है। हम जो है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज़ है, उन सबको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो वी आर डन विथ टुडेज सेशन। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन अनदर सेशन जहाँ पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, डू लेट अस नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू।